अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक दफा फिर वैलेंटाइंस डे आ चुका है और मैं इस मौके की मुनासबत से आप तक एक बात पहुंचाना चाह रहा था, खासतौर पे हमारी बहनों के लिए। वो ये कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपसे प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी की बातें कर रहा है, तो प्लीज बराए मेहरबानी उसको रिक्वेस्ट करें कि अगर तुम वाकई में मर्द के बच्चे हो तो तुम मेरे से नहीं, मेरे बाप से बात करो। और ये मैं आपको बता दूं, दिस इज अ लिटमस टेस्ट फॉर एनी गाय। यानी कोई बंदा भी जो आपके साथ सिंसियरिटी को शो कर रहा है कि जी मैं बहुत सिंसियर हूं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसका सबसे बड़ा और सबसे आसान टेस्ट ये है कि भाई मुझसे बात ही नहीं करो, बिकॉज टॉक इज चीप। टॉक टू माई फादर, मेरे बाप से बात करो। अगर तुम सीरियस हो, अपने माँ बाप से बात करो और उनसे कहो कि प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल रिश्ता लेके आए, वरना स्टॉप टॉकिंग टू मी बिकॉज यू नो दैट दिस रिलेशनशिप इज गोइंग नोवेयर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये जो दिल के मामले होते हैं ना, ये बड़े हसास होते हैं। यू नो, समटाइम्स वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप और कुछ अरसे के बाद जब वो मामला खुदा न खास्ता नहीं बनता और वो कहीं शादी की तरफ नहीं जाता, तो जो उस टाइम पे जो हार्ट एक होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिवोर्स। मतलब विदाउट द सिंपैथी जो आप लोगों से गेन कर सकते हैं। बिकॉज आप जब एक लड़की जब डिवोर्स होती है और अपने माँ बाप के पास वापस जाती है, तो आमतौर पर पेरेंट्स जो है वो उसको कंसोल करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड जो था वो ठीक नहीं था, तो चलो हमारे पास आ जाओ, हम मर नहीं गए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब एक लड़की या लड़का किसी हार्ट अटैक से गुजरते हैं जहां पे उन्होंने अपने तौर पे एक हराम रिलेशनशिप चलाया और उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यू किया, और जब वो नहीं हुई बात किसी छोटे से मसले पे कि भाई हम जो है ना वो कास्ट के बाद शादी नहीं करते, वो अबू नहीं मान रहे, आप जो है वो फलां कास्ट के हैं, फलां कास्ट के हैं, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, वो जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बाद जब ब्रेकअप होगा ना, तो इट विल फील एज इफ यू जस्ट बिन डिवोर्स्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अब आप अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकते वो केस लेके, क्योंकि वहां जाके बताएंगे तब भी मार खाएंगे। माँ बाप भी वेलकमिंग नहीं होंगे जब आप ये बताएंगे कि जी आफ्टर 4 years मैंने आपसे एक रिलेशनशिप छुपाया और अब जो है चूंकि ब्रेकअप हो गया, तो फिर घर वालों से भी जूते पड़ेंगे और वो जो दिल टूटा होगा वो अपनी जगह पे होगा। शेख सालेह अल मुनज्जिद हैं, जिनकी किताब है सिलसिला मुफ्सिदातुल कुलूब, उसमें वो एक वाकया जिक्र करते हैं अबू बकर अल मिस्की का, जो कि एक बहुत ही नेक शख्स हुआ करते थे हमारे इस्लाफ में। तो अबू बकर अल मिस्की जो थे वो बुजुर्ग हो चुके थे, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। वो उनके पास एक दफा आए और उन्होंने कहा कि शेख, ये क्या वजह है कि आपसे एक बड़ी जबरदस्त खुशबू आती है और ये खुशबू जो है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमने बहुत ढूंढा, एक खास मस्क की खुशबू आती है, दिस अमेजिंग स्मेल, ये कहां से मिलती है? तो शेख ने कहा कि बेटा, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी स्मेल नहीं लगाई, लेकिन हाँ एक वाकया है जिसके बाद से मेरे जिस्म से ये स्मेल आई है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं 15-16 ईयर्स का था, तो मेरी एक कजन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और लेकिन मैंने कभी उसको कन्फेस नहीं किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, शी वाज द वन हु वाज मोर इंटरेस्टेड इन मी। वो मुझे ज्यादा पसंद करती थी और उसने कहीं कहीं वो हिंट्स ड्रॉप करके मुझे पता लग गया था कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है। लेकिन चूंकि वो एक आलिम बनने की तरफ जा रहे थे, काफी गॉड फियरिंग थे, तो कहते हैं मैंने कभी उसको अप्रोच नहीं किया, कभी उसको कन्फेस नहीं किया कि मेरे मतलब दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की ने मुझे अपने घर इन्वाइट किया खाने पे और ये बताया कि जी जिस तरह पूरी फैमिली को इनवाइट किया हुआ है। कहते मैं चला गया, जब वहां गया तो पता चला कि और कोई भी इनवाइटेड नहीं था सिवाय मेरे। और जब मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो उसने पीछे से दरवाजे को कुंडी लगा के लॉक कर दिया उसको। तो कहते हैं कि फिर उसने मुझे कन्फेस किया कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज हम दोनों अकेले हैं और मैं चाहती हूं कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं और तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं। अबू बकर अल मिस्की कहते हैं कि मुझे कुछ समझ ना आया, मैंने भी उसको कह दिया कि सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे बारे में वही जज्बात रखता हूं जो तुम मेरे लिए रखती हो, लेकिन मैं इतना ओवरवेलम हो गया हूं तुम्हारे इस मूव से कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूं। तो कहते हैं कि मैंने फिर उससे एक्सक्यूज किया कि प्लीज अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने दें ताकि मैं फ्रेश अप होकर आ जाऊं, तो फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। तो उस लड़की ने कहा ठीक है आप जाएं, और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका इंतजार कर रही होंगी। अबू बकर अल मिस्की कहते हैं कि मैं वॉशरूम गया और वहां जाके कज़ा हाजत के लिए, और जो भी एक्सक्रीशंस थी, जो भी फिल्थ था, आपने वो लिया और इंतहाई एक मकरू अमल किया कि वो सारा गंद जो है ना वो अपने कपड़ों के ऊपर ऐसे मल दिया, पूरे कपड़ों को गंदा कर दिया। और फिर जब वो बाहर आए तो आपने उससे पूछा कि हाउ डू यू लाइक मी नाउ, अब तुम्हें मैं कैसा लगता हूं? तो उस औरत को बहुत गुस्सा आया। वो इनसे एज में भी 3-4 साल बड़ी थी, ये खुद 15-16 साल के थे, वो तकरीबन 19-20 साल की थी। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपने यानी तुम्हें यहां हासिल करने के लिए अपनी फैमिली वालों को घर से बाहर निकाला और इतना मुझे मेहनत करनी पड़ी ये पूरा सीन ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, एंड दिस इज हाउ यू रिपे मी, इस तरह तुम मुझे बदला देते हो, निकल जाओ मेरे घर से बाहर।
अबू बकर अल-मिसी कहते हैं कि मैं भागा 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 और अपने घर पहुंच गया। कहते हैं घर जाके मैंने चेंज किया, गुस्ल किया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नफल पढ़े। अल्लाह से रो रो के दुआएं की कि अल्लाह जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा से बचाया था, तूने आज मुझे बचा लिया, और अगर तू मुझे ना बचाता शायद मुझसे आज बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। और कहते हैं मैं रोता रहा, दुआएं करता रहा, हत्ता कि मेरी आंख लगी और मैं वहीं मुसल्ले पे सो गया। कहते हैं जब मेरी सुबह फजर की अजानों की आवाज आई तो मेरी आंख खुली, और जब मैंने आंख खोली तो देखा इधर उधर कि एक जबरदस्त खुशबू फैली हुई है, पूरे कमरे में एक जबरदस्त खुशबू फैली हुई है। कहते हैं मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, मुझे समझ ना आई खुशबू कहां से आ रही है। कहते हैं फिर अपने गिरबान में झांका तो पता चला अपने अंदर से वो स्मेल आ रही थी। और कहते हैं कि वो अमेजिंग खुशबू उस दिन से लेकर शुरू हुई और आज तक मेरे जिस्म से जुदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। वो लोग जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते रहे और जिन्होंने अपने नफ्स को काबू किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत उन्हीं का ठिकाना होगा। फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो लोग भी अपने रब से डरते हैं ना, रब के सामने पेश होने से डरते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं और अपने नफ्स को काबू करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत उन्हीं के लिए। यानी काम दिल तो बहुत चाह रहा था मैं ये काम करूं, लेकिन क्या करूं, नफ्स को कंट्रोल करना, क्योंकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले होते हैं ना, वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हर शय से ज्यादा मोहब्बत वो अपने रब से करते हैं। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे पहले कि आप किसी प्यार के ट्रैप में फंसे, रिमेंबर कि अल्लाह आपसे आपकी मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। हराम रिलेशनशिप नहीं करना, जो रिलेशनशिप करना है थ्रू प्रॉपर चैनल करना है, निकाह के जरिए करना है, वरना नहीं करना। दिस इज मी राजा साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।